अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक जीएसटी नंबर ज़रूर होना चाहिए। एक जीएसटी नंबर लेकर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर किसके लिए लेना ज़रूरी है और किसके लिए नहीं। अगर आप कोई भी सर्विसेज का बिजनेस करते हो और आपका 1 साल का टर्नओवर 20 लाख तक ना हो पाए तो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका 1 साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हैं और आपकी 1 साल की इनकम 40 लाख से कम है, तब जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। पर जैसे ही आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है, तो आपके लिए ये लेना मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल ही फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता। तो मैं इस वीडियो में आपको जीएसटी नंबर कैसे लेना है, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे gst.gov.in पर। जीएसटी के रिलेटेड जितने भी काम हैं इसी पोर्टल पर किए जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम सर्विसेज में जाएंगे। इसके बाद नीचे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे पहले हम IMA पर सिलेक्ट करेंगे। इस पे हम टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में आपको एक नेम एंटर करना होगा जो भी आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसी के साथ आपकी ईमेल आईडी पर भी एक OTP दिया जाएगा, उसको भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना TRN नंबर एंटर करना होगा जो जो अभी आपकी ईमेल आईडी और आपकी मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया होगा। के बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है इसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको जैसे ही हम थोड़ा सा राइट में क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक्शन वाला कॉलम आ रहा होगा, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिल करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले बिजनेस डिटेल में आकर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहा होगा ट्रेड नेम। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का नेम एंटर कर दें। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आएगा, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसे आप प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लें। अगर आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लें। और अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लें। अगर आपके बिजनेस में एक से ज़्यादा ओनर हैं तो उसका नेम आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ ऐड पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर दें। ये होता ये है कि आप यहाँ पर अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करते बल्कि अपनी जेब से पे करते हैं। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आप इसको इनेबल कर दें।
नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी साल की इनकम 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करती है तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने कौन सी डेट को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेम डेट आपको यहाँ पर नीचे भी सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि हमारा पहले से कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर तो हमारा पहले कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइप का बिज़नेस आपका यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारा पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाद सेकंड स्टेप आता है प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स का। इसकी डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी है। इसके बाद नीचे आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप मेल हो या फीमेल इसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। बाद आपसे यहाँ पर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर आपका जो बिज़नेस है वो इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर्स डाल देंगे। लेकिन अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी कंपनी में क्या पोजीशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको कंपनी का DIN नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर DIN नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करना होगा। जहाँ पर भी आप रहते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो कंट्री में हम इंडिया ही लिखेंगे। उसके बाद आपकी एरिया का क्या पिन कोड है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपकी कौन सी सिटी है, टाउन है या आप किसी विलेज में रहते हो इसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या लोकेलिटी है उसे भी एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आता है रोड एंड स्ट्रीट। यहाँ पर आप कौन सी रोड पे रहते हो या कौन सी स्ट्रीट में रहते हो उसका नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप किस बिल्डिंग में रहते हो या कौन सा आपका एरिया है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वो इसके बाद आपकी बिल्डिंग में आपका फ्लैट नंबर क्या है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे फ्लोर नंबर पूछा गया है, आप किस फ्लोर पर रहते हो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे नियर बाई आपके घर के पास जो भी लैंडमार्क है वो पूछा गया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जिससे आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो सके। पर याद रखना जो भी फ़ोटो है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB से कम की होनी चाहिए। अब जिस पर्सन की आपने डिटेल एंटर करी है अगर वही ऑथराइज पर्सन भी है तो इसे आप यहाँ पर यस कर देंगे और नीचे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप इसे भी यस कर दें। अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आता है डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पर आपको अपना बिज़नेस का एड्रेस एंटर करना होगा जहाँ पर भी आप अपना बिज़नेस कर रहे हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट दिख जाएगी और फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना होगा। इसके बाद
आपका बिज़नेस किस सिटी में है या किसी विलेज में है वो एंटर करना है। इसके बाद आपकी लोकेलिटी क्या है उसे एंटर करना है। फिर आप किस रोड पे है आपका बिज़नेस उसे एंटर करना है। आपका बिज़नेस किस बिल्डिंग में है वो एंटर करना है। आपका बिज़नेस किसी बिल्डिंग में है या किसी फ्लैट में है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्लोर नंबर एंटर करेंगे। आपके बिज़नेस के पास कौन सा नियर बाई लैंडमार्क है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके इसके बाद आपकी स्टेट का जो जुडिशल है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन सा आपका वार्ड नंबर है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कौन सा कमिश्नरेट है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप किस डिवीज़न में रहते हो उसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और आपकी रेंज क्या है उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आपसे आपकी ऑफ़िस की ईमेल आईडी पूछी जाएगी, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उसे भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ पोसेशन ऑफ प्रीमिसेस का, इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका बिज़नेस जिस लोकेशन पर है वो क्या आपने लीज़ पर ले रखा है या आपका खुद का है या फिर आपने रेंटर करा हुआ है, उसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एक प्रूफ भी देना होगा, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप रेंट पर हो तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। के अलावा आपको एक और प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो आपके दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आप नेचर ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करेंगे कि आप किस तरह का बिज़नेस यहाँ पर करते हो। अगर आपकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका रिटेल का बिज़नेस है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हो तो आप ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसी तरह आपका जो भी बिज़नेस है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके बिज़नेस की कोई और भी लोकेशन है तो इसे आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो इसे आप ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आपको अपने बिज़नेस का HSN कोड जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज, यानी आप यहाँ बताएंगे कि आपका बिज़नेस किस तरह का है। आप गुड्स प्रोवाइड करते हो या सर्विसेज, आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज। अगर आपको सर्विसेज का कोड पता है तो आप उसका कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप सिंपल यहाँ पर एंटर करेंगे कि आपका कौन सा बिज़नेस है। जैसे आपका क्लॉथ का बिज़नेस है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्लॉथ। इसको सिंपली आपने यहाँ पर क्लॉथ लिख देना है तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हो आपके जो बिज़नेस का कोड है वो यहाँ पर खुद ब खुद आ गया है। चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के कोड भी एंटर कर सकते हो, जैसे फुटवेयर्स, उसको भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है कोड भी आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको कोई सर्विसेज डिलीट करनी है तो उसे आप यहाँ पर राइट साइड में करके उसे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप गुड्स का बिज़नेस करते हो तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स। आप जो सामान बेच रहे हैं अगर आपको उसका कोड पता है तो उसे आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगर
नहीं पता है तो उस सामान का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उस सामान के रिलेटेड आपके पास कोड आ जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये भी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये सर्टिफिकेट सभी स्टेट में लेना मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। आपको यहाँ पर आधार वेरीफाई करना होगा। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आप यहाँ पर अपना नेम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने मल्टीपल पर्सन्स ऐड कर रखे हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किसके थ्रू आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक वार्निंग आ जाएगी, इसको आप ओके करेंगे। यहाँ नीचे देखें, आपके पास आ रहा है आपको प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर थर्ड वाले ऑप्शन पे फिर से आना होगा। यहाँ पर आपको एक प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल एंटर करी है उसे ऐप वेरीफाई कर रहे हैं। नीचे आप नेम सेलेक्ट कर लेंगे और प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। इसका एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वैलिडेट OTP सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आपके पास आधार वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर। आपको वो लिंक ओपन करके अपना आधार वेरीफाई करना होगा।